गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आराधना स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड्स हम उपन्यास को पढ़ रहे थे, उपन्यास में आंचलिक उपन्यासकार को देख रहे थे। उसी क्रम में आज अब राजेंद्र यादव त्रिषित को पढ़ेंगे। राजेंद्र यादव त्रिषित आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 1930 ईस्वी जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 2009 ईस्वी में हुआ था। इनके उपन्यास है सूरज जंगल में उतरते हैं, जाने कितनी बहता बीमार अकेली मछली एक, सूरज किरण की छाँव 1959 ईस्वी, जंगल के फूल 1960 ईस्वी, उतरते ज्वार की सीपियाँ 1968 ईस्वी, जाने कितनी आँखें 1969 ईस्वी, बहता हुआ पानी 1971 ईस्वी, बीमार शहर 1973 ईस्वी, अकेली आवाज़ 1976 ईस्वी, मछली बाजार 1977 ईस्वी, एक रजनीगंधा की चोरी 1985 ईस्वी में है। सूरज किरण की छाँव में बस्तर के गोंड जनजाति के जीवन के संघर्ष का चित्रण किया गया है। जंगल के फूल गोंड जनजाति की सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति हुई है। बीमार शहर मुक्त यौन संबंधों का चित्रण किया गया है। अगले उपन्यासकार हैं रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 1924 डुमरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके उपन्यास हैं ठीक है फ्रेंड्स, पानी जल बीच सूखता अपने से, रात की सफ़र में आकाश की छत पर, बिना दरवाजे का दूसरा घर, थकी 20 परिवार, पानी के प्राचीर 1961 ईस्वी में, जल टूटता हुआ 1969 ईस्वी, बीच का समय 1970 ईस्वी, सूखता हुआ तालाब 1972 ईस्वी में, अपने लोग 1976 ईस्वी, रात का सफ़र 1976 ईस्वी, आकाश की छत 1979 ईस्वी, बिना दरवाजे का मकान 1984 ईस्वी, दूसरा घर 1986 ईस्वी में, थकी हुई सुबह 1993 ईस्वी में, 20 बरस 1996 ईस्वी, परिवार 2006 ईस्वी में। अगले उपन्यासकार हैं गुलशेर खां सानी। गुलशेर खां सानी आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 1933 ईस्वी जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़, निधन 1995 ईस्वी में हुआ था। इनके उपन्यास का ट्रिक है काला कस्तूरी पत्थरों में बंद है सालों से, नदी में एक फूल लिए हुए सांप, कस्तूरी 1971 ईस्वी में है, काला जल 1962 ईस्वी में है, पत्थरों में बंद आवाज़ 1964 ईस्वी, साल बनों के द्वीप 1969 ईस्वी में है, नदी और सीपियाँ 1970 ईस्वी, एक लड़की की डायरी 1973 ईस्वी, फूल तोड़ना मना है 1980 ईस्वी, सांप और सीढ़ियाँ 1983 ईस्वी। 1971 ईस्वी में यह उपन्यास जो है कस्तूरी के नाम से प्रकाशित हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सांप और सीढ़ी। अगले उपन्यासकार हैं राहे मासूम रजा। राहे मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 1927 ईस्वी गाजीपुर में हुआ था, निधन 1992 ईस्वी में। इनके उपन्यास हैं आटो हिम्मत, ठीक है फ्रेंड्स, आटो हिम्मत ओ दिल सीन 75 का संतोष, आटो हिम्मत ओ दिल सीन 75 का संतोष, आधा गांव 1966 ईस्वी में, टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी, हिम्मत जौनपुरी 1969 ईस्वी, ओस की बूंद 1970 ईस्वी, दिल एक सादा कागज़ 1973 ईस्वी, सीन 75 1977 ईस्वी में है, कटरा बियारजू 1978 ईस्वी, संतोष के दिन। इनकी विशेषताएं हैं फ्रेंड्स, आधा गांव गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा का चित्रण किया गया है इसमें। टोपी शुक्ला हिंदू मुस्लिम संबंधों एवं उनकी समस्याओं का चित्रण हुआ है टोपी शुक्ला में। सीन 75 में 1975 के आपातकाल का वर्णन एवं उसके जनजीवन पर पड़े प्रभाव का चित्रण इसमें दिखाया गया है। हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी आंचलिक उपन्यासकार हैं। 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जोशियुडा चंपावत उत्तराखंड में ये है। निधन
2018 ईस्वी में। हिमांशु जोशी के उपन्यास हैं महासमर में अनन्य छाया, कगार की आग तुम्हारे लिए, समय साक्षी सूरज का। महासमर 1972 ईस्वी, अरण्य 1973 ईस्वी, छाया मत छूना मन 1974 ईस्वी, कगार की आग 1976 ईस्वी, तुम्हारे लिए 1978 ईस्वी में, समय साक्षी है 1982 ईस्वी, सूरज 1982 ईस्वी में है। महासमर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों का चित्रण किया गया है। अरण्य में पहाड़ी लोगों के जनजीवन का चित्रण हुआ है। छाया मत छूना एक लड़की की अपने परिवार के लिए त्याग एवं बलिदान की गाथा का चित्रण किया गया है। कगार की आग स्त्री शोषण की गाथा, कथा क्षेत्र इसका है गोमती लघौना गांव अल्मोड़ा में है। गोमती वो एक लड़की रहती है। अगले आंचलिक उपन्यासकार हैं विवेकी राय। विवेकी राय मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। विवेकी राय का जन्म 1924 ईस्वी में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 2016 ईस्वी में हुआ था। विवेकी राय के उपन्यास हैं बापुलो श्वेत सोना समर में, बापुलो श्वेत सोना समर में, मंगल नमामि अमंगल दे। बबूल 1969 ईस्वी में है। पुरुष पुराण 1975 ईस्वी, लोक ऋण 1977 ईस्वी, श्वेत पत्र 1979 ईस्वी, सोना माटी 1983 ईस्वी, समर शेष है 1988 ईस्वी, मंगल भवन 1994 ईस्वी, नमामि ग्रामम 1997 ईस्वी, अमंगल हारी 2000 ईस्वी, देहरी के पार 2003 ईस्वी। बबूल पूर्वांचल की बबूल सी नीरस जिंदगी का चित्रण इसमें दर्शाया गया है। समर शेष है किसानों एवं मजदूरों के शोषण का चित्रण हुआ है। देहरी के पार मानवता का चित्रण, यह संदेश दिया गया है कि हम मनुष्य हैं किंतु हम में मानवता नहीं है। इसमें फ्रेंड्स यही दर्शाया गया है देहरी के पार में। सोना माटी कथा क्षेत्र इसका बलिया जिले के करैल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण हुआ है। पुरुष पुराण, पुरुष पुराण में नई एवं पुरानी पीढ़ियों के संघर्ष का चित्रण किया गया है। अगले उपन्यासकार हैं देवेंद्र सत्यार्थी। आंचलिक उपन्यासकार हैं। देवेंद्र सत्यार्थी का जन्म 1908 ईस्वी भदौड़ संगरूर पंजाब में हुआ था। निधन 2003 ईस्वी में। देवेंद्र सत्यार्थी के उपन्यास हैं रथ के पहिए, काठ के ब्रह्मपुत्र, दूध कथा तेरी। रथ के पहिए 1953 ईस्वी, कठपुतली 1954 ईस्वी, ब्रह्मपुत्र 1956 ईस्वी, दूध गांच 1958 ईस्वी, कथा कहो उर्वशी 1958 ईस्वी, तेरी कसम सतलुज 1988 ईस्वी। इसका उपनाम है लोक यात्री। मंगल गान के नाम से विभिन्न भावनाओं के 122 लोकगीतों का संकलन किया गया है। इसके 3 खंड हैं। मूल नाम देवेंद्र बत्ता था। देवेंद्र सत्यार्थी का मूल नाम क्या था? देवेंद्र बत्ता। रथ के पहिए मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति के जीवन का चित्रण किया गया है। कठपुतली रंगमंच के कलाकारों की साधना का चित्रण हुआ है। ब्रह्मपुत्र के किनारे माजुली द्वीप असम में बसे आदिवासियों के संघर्ष का चित्रण हुआ है। दूधगांच में संगीतकारों की साधना का चित्रण है। कथा कहो उर्वशी मूर्तिकारों की साधना का चित्रण किया गया है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और आज आंचलिक उपन्यासकार समाप्त हो गए हैं। आगे अब हम अगली वीडियो में ऐतिहासिक उपन्यासकार को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।